कि अगर जहां से आरजेडी मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करेगा वहां हम कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन अगर वो भी इसी बात को माने, तैयार रहे कि जहां से हम कैंडिडेट मुसलमान दे रहे हैं वो भी नहीं दें। जब प्रशांत किशोर जनस्वराज को लेकर निकले तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये पार्टी तमाम बिहार के तमाम जातियों को सम्मान ही नहीं देगी बल्कि इनको रिप्रेजेंटेशन देगी। वोट हमारा और आज तुम्हारा ये नहीं चलेगा। इस बार मुस्लिम समाज ने तय कर लिया है और उसको वो देखिए, मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है कि वो भी देख रहा है बिहार में बदलते हुए। रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन को लेकर बहुत सारी बातें हुई। पार्टिसिपेशन तो मुसलमानों का बहुत ज़्यादा रहा है। जब भी कोई रैली होती है, कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर मुसलमान भर भर कर आते हैं। बिहार में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सब मुसलमानों का वोट चाहती हैं, क्योंकि हमारा जो वोट है हमेशा बल्क में जाता है। गालिबन मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही होगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो आपने अपना वक्त दिया यहाँ आए, और जैसा कि अभी इससे पहले सदफ साहिबा ने जो आपको बताया और उसके बाद मसीउद्दीन साहब ने बताया कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, किस लिए हम बुला रहे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है 16 तारीख को मजरुल ऑडिटोरियम में, वो की जा रही है बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुसलमानों को बिलखुसूस उनकी हक के हिसाब से नुमाइंदगी देने पे बात की जाएगी। क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां हैं उन्होंने वोट लेने के लिए मुसलमानों को बहुत कुछ प्रलोभन दिया, लेकिन उनके हकदार की, उनके हक की बात किसी ने नहीं करी। पहली बार जन स्वराज पार्टी ये बात कह रही है कि न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर वो तबके को जिसको जितनी उसकी आबादी है, जितना उसका हक है, उस हक के हिसाब से उसको टिकट मिलेगा। उसकी कड़ी में ये एक पहला कॉन्फ्रेंस है जो अल्पसंख्यक के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों के लिए किया जा रहा है, जिसमें हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके जो मसाइल हैं वो उस मसाइल को हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं। हम सिर्फ आपका वोट नहीं लेना चाहते हैं, हम आपको मुकम्मल भागीदारी देना चाहते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। उसमें 16 तारीख को डेट याद रखिएगा, 16 तारीख को 12 बजे दिन में हज भवन में जो मजरुल हक ऑडिटोरियम है, मौलाना मजरुल हक ऑडिटोरियम, उसमें 12 बजे दिन से ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें मुसलमान की नुमाइंदगी पे तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें खुद प्रशांत किशोर जी आएंगे और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग अपनी बात रखेंगे। समाज के डिफरेंट क्षेत्र से आने वाले लोग, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो अपनी बातें उसमें रखेंगे। तो मैं इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। बाकी आप फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं इसका जवाब दे दूँगा। जन स्वराज पार्टी कार्यालय में आप सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। आज इस मौजू पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि दिनांक 16 अगस्त को जन स्वराज पार्टी की ओर से बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटना के हज भवन में किया गया है, जिसका मकसद है, पार्टी हमारी शुरुआती दौर से सामाजिक न्याय की बात कर रही है कि सोशल जस्टिस होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना भागीदारी दिया जाएगा। इससे पहले भी कई लीडरान आए जिन्होंने सोशल जस्टिस का नारा दिया, लेकिन ज़मीन पर सोशल जस्टिस को उतारने का काम नहीं किया। प्रशांत किशोर जी एक पहली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पहले दिन से कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी देंगे। इसी सिलसिले में 16 अगस्त को खासकर मुसलमानों के साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने स्पेशल टाइम दिया है। उस दिन कार्यक्रम है, पूरे बिहार के बुद्धिजीवी मुसलमानों को हम लोग उसमें बुला रहे हैं। इसमें खुसूसी तौर पर जो खिताब होगा वो प्रशांत किशोर साहब का होगा, क्योंकि हम लोग इधर लगातार देख रहे हैं कि जब से प्रशांत किशोर जी भाजपा पे हमलावर हुए हैं, पहले एक तरह का माहौल बनाया गया हमारे विरोधियों के द्वारा, हमारे छोटे छोटे क्लिप काट के डाले गए कि मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है, जन स्वराज जो है भाजपा का बी टीम है, सी टीम है। इधर के दिनों में जब प्रशांत किशोर जी लगातार भाजपा के नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं, एक के बाद जब एक विकेट गिर रहा है, तो धीरे धीरे मुसलमानों का एतमाद भी पार्टी के ऊपर बढ़ रहा है और काफ़ी संख्या में मुसलमान भी
आज हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से जब हम लोगों ने मुलाकात किया तो उन लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर साहब से हम लोग का बात कराइए, मुलाकात कराइए। तो हम लोगों ने एक हॉल में प्रोग्राम इसलिए रखा है, कई साथी अभी हमारे सवाल कर रहे थे, इससे पहले भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम मुसलमानों का अलग से भी बापू सभागार में भी हुआ है, लेकिन इस बार इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है। इसमें करीब करीब अच्छे खासे लोगों को हम लोग बुला रहे हैं जो इस बात को समझे कि बिहार में अगर कोई भाजपा से लड़ सकता है तो उस शख्स का नाम प्रशांत किशोर है। पिछले 20 सालों से मुसलमान लगातार भाजपा को हराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भाजपा नहीं हार रहा है। दिन प्रतिदिन मुसलमानों की संख्या विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में कम होता जा रहा है। तो मुसलमानों को नए समीकरण बनाने की ज़रूरत है, नई रणनीति पर चलने की ज़रूरत है। तो बिहार में एक नया समीकरण लेकर के प्रशांत किशोर साहब आए हैं कि हम उसी आइडियोलॉजी को जिंदा करना चाहते हैं जो पहले पुराना कांग्रेस हुआ करता था, जिसमें समान जाति के सब लोग हुआ करते थे, मुसलमान हुआ करता था, दलित हुआ करता था। तो फिर से उसी विचारधारा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशांत किशोर जी जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। तो हम लोग भी इसमें सहभागी बनना चाहते हैं, हमारी कोशिश है। इसलिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को हम लोग उस दिन बुला रहे हैं कि आप आइए, अब प्रशांत किशोर जी से डायरेक्ट मुलाकात कीजिए, अब प्रशांत किशोर साहब के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू कीजिए। आपके जो भी सवालात होंगे प्रशांत किशोर साहब के सामने रखिए और एक बार मजबूती से आइए। नया बिहार बनाना है, उससे मुसलमान भी पहले भूमिका में रहेगा, इस बार पीछे नहीं रहेंगे हम लोग। हर बार होता क्या है कि हम लोग बनने के बाद व्यवस्था आते हैं, जब प्रशांत किशोर जी एक नई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें सबसे आगे मुसलमान चलने का काम करेगा और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। नया बिहार बनाने के लिए हम लोग 16 तारीख को पूरे बिहार के लोगों को बुला रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हम यही अपील करना चाहते हैं कि 16 अगस्त को एक बड़ी बैठक मुसलमानों के साथ प्रशांत किशोर साहब का हो रहा है। आप तमाम हजरात से हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और नया बिहार बनाने में, इस बदलते बिहार में आप भी हमें योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग सारी बातें आ ही गई। 16 तारीख में जो प्रोग्राम होना है हज भवन में, एक जो इम्पोर्टेंट बात है यह है कि अभी तक रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन को लेकर बहुत सारी बातें हुई। पार्टिसिपेशन तो मुसलमानों का बहुत ज़्यादा रहा है। जब भी कोई रैली होती है, कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर मुसलमान भर भर कर आते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कभी भी रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को नहीं मिला। पहली बार जब प्रशांत किशोर जी जन स्वराज की मुहिम शुरू की है बिहार में, तब से मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हुई है। और आप देखेंगे कि केवल जन स्वराज ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर जी के बाद कई सारी पार्टियों ने छोटे ही स्तर पर सही गुफ्तगू शुरू की है। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट प्रशांत किशोर जी को जाता है। इसीलिए इस 16 अगस्त को प्रशांत जी ने मुसलमानों को पूरे बिहार से बुलाया है कि आप आइए। जिस बहस को हमने छेड़ा था, अब वक्त आ गया है, क्योंकि इलेक्शन का भी वक्त है, वक्त आ गया है कि अब यहाँ से शंखनाद कर दिया जाए कि मुसलमानों से जो हमने वादा किया था उस वादे पर हम खड़े उतरने जा रहे हैं। एक बात 16 को जो प्रोग्राम होगा उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बड़ी तादाद में बिहार के कोने कोने से ऐसे मुसलमान आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए जन स्वराज को, जिनकी शख्सियत को आप देखेंगे तो सोचेंगे कि ऐसे लोग भी जन स्वराज के साथ जुड़ सकते हैं क्या। उसमें डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई बड़ी पार्टियों के बड़े लीडरान हैं जो कि 16 अगस्त को हज भवन में जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि 16 को आप हज भवन आए और देखें कि बिहार के मुसलमानों ने किस तरीके से जन स्वराज के साथ मन बना लिया है और आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से एक नई हवा और नए बिहार के साथ बिहार में बदलाव होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो अहम मीटिंग आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसका असल मकसद ये है कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है जो सियासी तौर पर पिछड़ती चली जा रही है। बिहार में डेमोक्रेसी पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में है, ये डेमोक्रेसी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, यानी आपकी जितनी आबादी है उनमें चुनकर आप ऐवानों में लोगों को भेजते हैं, असेंबली और पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं और वो फिर आपके लिए कवानीन बनाते हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकता है या ख़राब हो सकता है। यानी कि डेमोक्रेसी में पहली जगह जहाँ पर आपकी हक की लड़ाई लड़ी जा सकती है वो ऐवान है, वो असेंबली है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस बिहार में 14 करोड़ वाली आबादी में 3.25 करोड़ मुसलमानों की जनगणना के हिसाब से है, लेकिन ऐवानों में जहां आपको 40 लोग होने चाहिए थे वहां सिर्फ 19 MLA मुसलमान जीत कर पहुंचे हुए हैं।
प्रशांत किशोर जी की पार्टी बनाने से पहले भी ये इंटेलेक्चुअलों में बहस छिड़ती रही है कि बिहार के अंदर रोज बरोज मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म हो रही है। जब प्रशांत किशोर जनस्वराज को लेकर निकले तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये पार्टी तमाम बिहार के तमाम जातियों को सम्मान ही नहीं देगी बल्कि इनको रिप्रेजेंटेशन देगी, इनके लोगों को, इनके समाज के अच्छे लोगों को निकाल कर बाहर लाएगी और उनको विधानसभा और लोकसभा में भेजा करेगी। इसी बात की पहल करते हुए इन्होंने मुस्लिम समाज की एक बड़ी बैठक 16 तारीख को बुलाई है और उसमें बिहार के तकरीबन हर जिले से बड़े इंटेलेक्चुअल लोग आ रहे हैं जो इस बहस को समझते हैं, इसके प्रोज में बात करते हैं, इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। हर तरह के लोग वहाँ आ रहे हैं। वहाँ प्रशांत किशोर जी भी अपने बयान को बहुत अच्छे तौर पर रखेंगे और मीडिया के बंधुओं से भी अगर कोई सवालात वहाँ होगा तो शायद उनको भी हो, और प्लस इंटेलेक्चुअली जितने लोग आए हैं पूरे बिहार से वो लोग भी अपनी बात रखेंगे कि जनस्वराज से उनको क्या उम्मीदें हैं और जनस्वराज उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा हो सकती है। शुक्रिया। जेडी पे हमेशा से ये लगा है आरोप कि माई समीकरण को लेके चलिए। आप लोग का भरोसा पहले था, दिखता था मुसलमानों का एक तबके की अगर बात कर ले? नहीं, मुस्लिम समाज निश्चित रूप से सेकुलर फोर्स के नाम पर समाजवादी दल को, जनता दल को, बाद में राष्ट्रीय जनता दल को भी मदद करता रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जिसको अब जी भर के बोरे बोरे से वोट दिया उसने उसके बदले में कुछ नहीं दिया। वो हमारे वोट से सत्ता लेता है। श्री लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री जी बनी, उनके बेटा उप मुख्यमंत्री बन गए, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनके बेटा प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उनकी पत्नी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, बेटी लोकसभा में है। तो पूरा अब तो, और तेजस्वी की पत्नी और छपरा में वाली भी जीत जाती तो उसका भी आप समझ सकते हैं। तो फिर एक नया सिलसिला है। तो इसकी बेचैनी तो है मुस्लिम समाज में कि भाई माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वोट हमारा और आज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। इस बार मुस्लिम समाज ने तय कर लिया है और उसको वो देखिए, मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है कि वो भी देख रहा है बिहार में बदलते हुए माहौल को, बदलती हुई राजनीति को। एक नई फिजा बिहार में बनी है, बदलाव की फिजा है, बिहार बदल रहा है, उसके साथ मुस्लिम समाज भी खड़ा है और अब उसका भरपूर समर्थन निश्चित रूप से मिलेगा। जातीय जनगणना जो हुआ, मुस्लिमों की जो गणना हुई है उससे आप संतुष्ट? उसमें क्या है, खुद चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, उस पर एतराज़ कर रहे हैं, कई दलों के लोग एतराज़ कर रहे हैं, कई जातियों के लोग एतराज़ कर रहे हैं। खुद हमारा मानना है कि हमारी एक जाति जिसे इराकी बिरादरी कहते हैं, है ना, उसे हिंदू कलवार समाज के साथ जोड़ दिया गया। अगर वो हमारे साथ मुस्लिम समाज के कॉलम में उसको जोड़ दिया जाता तो मुस्लिम समाज की आबादी उनके जातीय जनगणना की सूची में उस रिपोर्ट में 19.5% होती। तो कहीं ना कहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है हम उसी को मानते हैं। तब तो हम राजनीति में हम सबसे बड़ी लोकतंत्र में हम सबसे बड़ी आबादी हैं और हमारी स्थिति विधान परिषद में क्या है, विधानसभा में क्या है, जिला परिषद में क्या है, मुखिया के चुनाव में क्या है, वार्ड में क्या है, नगर परिषद में क्या। तो इनके से देखिए प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि SIR हुआ है, उसमें छूट गए हैं मुसलमान वोटर। हम इसको देखिए, हम ये नहीं कहते कि BLO लोगों ने क्या किया है, लेकिन जिस हड़बड़ी में हुआ है वो मुस्लिम समाज के सभी वर्ग के लोगों का नाम इसमें छूटा है। और सोशल मीडिया में, फेसबुक पर तो रोज़ाना लोग कह रहा है कि देखिए मेरा नाम छूट गया। कल मैं फुलवारी में सभा में था, बिहार बदलाव सभा हम लोग की हो रही फुलवारी विधानसभा में। वहाँ एक बुजुर्ग उठे, 65 साल के थे, संभवतः दलित समाज के थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा नाम 2003 में है, इसमें है, लेकिन नया वाला इसमें नहीं आया है। जो एक दिया है ना, समय तो दिया है चुनाव के ऊपर जनस्वराज क्यों नहीं बात कर रही है? देखिए 10 महीने की एक पार्टी, सुनिए, 10 महीने की एक पार्टी जो बिहार में बदलाव के लिए लगी हुई है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए, बिहार में पलायन की जो पीड़ा है, नौजवान हमारा हताश है, इनसे बिहार को मुक्त करने के लिए, महिलाएं जो हैं हमारी बेरोज़गार हैं, उनको उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम लगे हुए हैं। किसानों को हम उनके मजदूरी का उचित ये देना चाहते हैं, मजदूर दे करके उनके खेती को आयप्रक बनाना चाहती हैं। आप जो पार्लियामेंट से, हम पार्लियामेंट में जब हमारी शक्ति आएगी, हम MP जीत के जाएंगे तो धारा 341 पर भी हम बात करेंगे। अच्छा सर, विषय ये है कि प्रशांत बीजेपी से आप लोग इतना नाराज क्यों? मुस्लिम समाज क्या चाहती है? हिंदू समाज में सारा हिंदू सांप्रदायिक है क्या? जिस दिन पूरा हिंदू सांप्रदायिक हो जाएगा तो मुसलमान रह सकेगा भारत में?
ऐसा नहीं, मुसलमानों की राय सुप्रीम कोर्ट में हो, विधानसभा में मीडिया में हो। गुजरात में कौन गया था लड़ने के लिए? आप पत्रकार साथी थे, लड़े थे। आज जितनी भी बातें आई हैं मीडिया में वो सब आप लड़े थे। तो ऐसा नहीं है, अगर हम समाज में हैं, हमारी आबादी है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम अपनी बात किसके सामने रखेंगे? आप ही बुद्धिजीवियों के सामने रखेंगे। आप भी तो बुद्धिजीवी ना हैं। नहीं सर, वो कह रहा है ना सर वो कह रहा है ना कि मुसलमान जैसे अच्छा, होते हैं ना, एक एक करके ले लेना। जैसे ही एकजुट होते हैं तो हिंदू समाज को लगता है वो अभी लोग। लेकिन अब्दुल रहमान साहब से सवाल ले लीजिए। मैं दे देता हूँ आपको जवाब। ऐसा कई बार हुआ मैं दे रहा हूँ जवाब। भाजपा बहुसंख्यक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 36% वोट मिलता है। तो 44%, इसके मतलब 44% हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, और वो सेकुलर है, वो देश में शांति चाहता है, सद्भाव चाहता है, उसकी बात है। लोग आ रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारा दल बल दिखाने का नहीं है, संख्या बल दिखाने के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लोग, जितनी वहाँ कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। इसमें समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया जा रहा है, उनके सामने बात की जा रही है, तबसरा किया जा रहा है कि उस सिलसिले में हम यहाँ पर अपना हम लोगों ने पूरे बिहार को दावत दिया है, पूरे बिहार के लोगों से संपर्क हो रहा है, पूरे बिहार से लोग आना चाह रहे हैं। अब पूरे बिहार का एग्जैक्ट डाटा हम लोग 15 के रात तक आएगा, कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, तभी हम एग्जैक्ट बता पाएंगे। बुद्धिजीवियों का प्रोग्राम है, और हम लोग कोई शक्ति प्रदर्शन करना होता तो गांधी मैदान में बुलाते। सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पिछले कुछ दिनों पहले ये बात वाज़ेह तरीके से कह दी है कि अगर जहां से आरजेडी मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करेगा वहां हम कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन अगर वो भी इसी बात को माने, तैयार रहे कि जहां से हम कैंडिडेट मुसलमान दे रहे हैं वो भी नहीं दे। अब बिहार में जो हम मुसलमानों की जो सियासी सूरत हाल है तो वो आज भी वही है जो कई दहाइयों पहले थी। हमारी हालत में कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, और हमें बस और सिर्फ एक आंकड़े भर और एक वोट बैंक के तौर पर तब्दील करके रख दिया गया है। आप ये देखिए कि शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिहार में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी और बिहार इंतखाब 2025 में जो है मुसलमानों को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या रोल रहेगा, इसके ऊपर जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे बगल में हमारे प्रदेश प्रवक्ता सैयद मसीहुद्दीन साहब हैं, उनके बगल में वसीम नैयर साहब हैं जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, और उनके बगल में आपको संगठन मीडिया प्रभारी उबैदुर रहमान साहब हैं, और प्रदेश महासचिव युवा अबू अफ़ान फारूकी साहब, और तारिक चंपारनी साहब हैं जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं। तो बिहार में जो हम मुसलमानों की जो सियासी सूरत हाल है तो वो आज भी वही है जो कई दहाइयों पहले थी। हमारी हालत में कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, और हमें बस और सिर्फ एक आंकड़े भर और एक वोट बैंक के तौर पर तब्दील करके रख दिया गया है। आप ये देखिए कि बिहार में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सब मुसलमानों का वोट चाहती हैं, क्योंकि हमारा जो वोट है हमेशा बल्क में जाता है, और ये एक 18-19% का जो वोट बैंक है इस पर निगाह सबकी रहती है, लेकिन हमें भी कोई भी पार्टी जो है मुसलमानों में लीडरशिप पैदा करना नहीं चाहती है। तो जनसुराज एक अकेली वाहिद ऐसी पार्टी है, प्रशांत किशोर जी एक अकेले वाहिद ऐसी शख्सियत है जो मुसलमानों के दरमियान इस कमी को समझते हैं, और वो जानते हैं कि हमारे पिछड़ेपन का, हमारी हालत बदतर जो हालत है इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर अपनी लीडरशिप नहीं है। जनसुराज एक वाहिद ऐसी पार्टी है कि जिसने पहली बार मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की, और इसी बात को और के ऊपर 16 तारीख को एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और आप सभी से दरख्वास्त है कि आएँ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शिरकत करें, और आगे की बात हमारे मसीहुद्दीन साहब करेंगे। हमारे पत्रकार मित्रों और भाइयों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं आज के इस जन स्वराज के अपने परिसर में आप लोगों का। हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है इस संदर्भ में कि बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 18% से ज़्यादा है। अभी जो हाल में ही श्री नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना कराई है
उसमें 18% से ज़्यादा आबादी का उल्लेख किया गया है मुस्लिम समुदाय को। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 35 वर्षों से, जब से श्री लालू प्रसाद जी 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगातार 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री, 35 साल से मुस्लिम समुदाय की लीडरशिप हाशिए पर चली गई है। संगठन हो या राजनीति की सत्ता हो, कहीं भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारी लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक जिन लोगों की आबादी 1.5%, 2%, 3% है, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले या डिप्टी सीएम की चाहत रखने वाले हैं। लेकिन जो 18% की आबादी है, उसको ना विधानसभा में ना विधान परिषद में टिकट देने में भी लापरवाही बरती जाती है, राज्यसभा में भी नहीं भेजा जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के जो एमपी थे राज्यसभा के, अशफाक करीम साहब, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उनकी राज्यसभा का टिकट काट करके संजय यादव को दे दिया गया। तो ये भयावह स्थिति है। हमारे जो जन स्वराज के प्रणेता हैं श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी, उनका संकल्प है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिनकी जितनी संख्या भारी है उसको राजनीति में, सत्ता में उतनी ही भागीदारी हम देंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से बात की और बात करके ये फैसला लिया कि हम लीडरशिप डेवलपमेंट करें। और पिछले वर्ष 14 जुलाई को हज भवन में एक विशाल, आप लोग के संज्ञान में भी होगा ये बात, कि बड़े पैमाने पर प्रशांत जी ने पूरे बिहार के कोने कोने से मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया और लीडरशिप में उनको बताया कि राजनीति में सत्ता की अहमियत क्या है, सत्ता की चाशनी क्या है। और उनसे लोग प्रेरित हुए। तो आपने ये भी देखा कि पटना के बापू सभागार में विशाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें प्रशांत जी की एक आवाज़ पर इतना बड़ा सम्मेलन हुआ कि आज तक किसी भी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय का इस तरह का सम्मेलन नहीं किया। तो प्रशांत जी ये चाहते हैं कि ये प्रयास निरंतर जारी रहे और उसी प्रयास के क्रम में आगामी 16 अगस्त को, यानी परसों, पटना के हज भवन में जो मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम है, उसमें पूरे बिहार के जो हमारे मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी हैं उनको श्री प्रशांत किशोर जी ने दावत दी है और उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। श्री वसीम नैयर अंसारी जी को उस कॉन्फ्रेंस का, बेदारी कॉन्फ्रेंस का संयोजक बनाया गया है। तो इसी संदर्भ में हम आप सबको भी दावत दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति है और सच्चर कमेटी की जो 309 पेज की रिपोर्ट है, उसका अध्ययन कर लीजिए। बिहार की सरकार ने भी आदरी से जो सामाजिक आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कर लिया है, उसको भी देख लीजिए। और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उसने देश के सभी ज़िलों में, सभी विभागों में, सभी सार्वजनिक उपक्रमों में उसकी जांच की और ये माना कि इस देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति दलितों से भी बदतर है या दलितों के समान है। तो इन सब इशू पर राजनीति, जब तक, देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज़ द की ऑफ ऑल टाइप डेवलपमेंट। किसी तरह का विकास तब होगा जब आप सत्ता में भागीदार होंगे। तो प्रशांत जी हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रणेता हैं, जो बिहार में जो बदलाव की लहर है, प्रशांत जी चाहते हैं कि बदलाव की लहर से बिहार की जो 18% मुस्लिम आबादी है वो उससे वंचित नहीं रहे। और इसी में, इस बदलाव की बिहार में मुस्लिम समुदाय भी इस बदलाव की बिहार से जुड़ करके बिहार में बदलाव लाए, एक नई व्यवस्था स्थापित हो। इसीलिए के लिए आगामी 16 अगस्त को ये कार्यक्रम है। हम आप सबको आमंत्रित करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी स्थिति, हमारी व्यथा कभी पीड़ाजनक है। इस पीड़ाजनक स्थिति जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति हमारी है, उसका आप अध्ययन कीजिए, इन पर भी स्टोरी कीजिए। यही हम आपसे आग्रह करके आपको 16 का न्योता देते हैं।